अब ये एस्केप स्पीड है और इसे हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें हमारे पास वर्क होता है F इंटू और ये dx के साथ, और ये आपकी वैल्यू होती है जी एम ई अपॉन और ये एक्स स्क्वायर इंटू dx के साथ। और जब इसे हम पोटेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा गिवन टू रेडियस से इंफिनिटी पर, और ये r से इंफिनिटी आ जाएगा, और ये आपका हो जाएगा जी एम ई एम अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। और यहाँ हमने इसको कैलकुलेट कर लिया तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी जी एम ई एम और ये माइनस के वन अपॉन एक्स आर से इंफिनिटी, तो ये माइनस की आपकी वैल्यू हो गई जी एम ए अपॉन आर के साथ। ये इसमें वर्क निकल आया, और जब ये हमारे पास वर्क निकल आया तो इस वर्क को हम इंडिकेट कर देंगे किसके रेस्पेक्ट में, आर से जब लगाएंगे तो ये प्लस आ जाएगा, और जब ये प्लस होगा तो ये डी डब्ल्यू इक्वल टू होता है डी के, तो आप इसे लगा सकते हैं जी एम ई अपॉन आर इक्वल टू एम वी का स्क्वायर अपॉन आर के साथ। ये हमारे पास की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ एम वी स्क्वायर, साथ एम से एम कैंसिल हो गया, तो ये वी ई इक्वल टू हो गया आपका जी एम ई अपॉन आर के साथ, और जी एम ई का रिलेशन होता है जी ये आर ई के स्क्वायर के साथ, तो ये आपकी हो जाएगी इसके वेलोसिटी 2g आर इसका स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया तो ये आ गया 2g आर। इसकी वेलोसिटी हमें मिल गई और हम इसे निकाल सकते हैं। तो उन्होंने कहा है कि वैल्यू ऑफ एस्केप स्पीड ऑफ बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉडी एट इट्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ और प्लैनेट। सेकेंड, द वैल्यू ऑफ एस्केप स्पीड डिपेंड अपॉन द मास एंड रेडियस प्लांट फ्रॉम द सरफेस विच इज द बॉडी टू बी प्रोजेक्टेड। क्लियरली द वैल्यू ऑफ एस्केप स्पीड ऑफ बॉडी विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लैनेट। तो ये भी फैक्टर है कि हर प्लैनेट के लिए उसकी अलग अलग होती है। इसकी वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाई डेंसिटी, ये इसकी डेंसिटी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल भी होती है। और चौथी बात ये कहता है कि दी अर्थ सैटेलाइट ऑफ दी 11.2, अगर अर्थ की स्पीड हम निकालेंगे तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। और लास्ट है ये, इफ ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए प्लैनेट विद स्पीड v, द एस्केप वेलोसिटी, तो इसकी वेलोसिटी हमेशा उसकी वेलोसिटी से कितनी फास्ट होती है, तभी वो उस प्लैनेट से